जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग विनी से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। शांति। कभी एक दिन मेरा रक्त किसी अज्ञात आत्मा की नसों में दौड़ेगा, जैसे उस दूरस्थ सूर्य की किरणें निस्वार्थ उद्देश्य से किसी खेत में फैलती है। बहो मेरे रक्त बहो, जब तक हर दुख मिट ना जाए। यह विनम्र रक्त मेरा, जिसमें नैतिकता के बीज कभी बोए गए थे, किसी श्रेष्ठ दिन पर प्रेम के वरदानों से चमकेगा। बहो मेरे रक्त बहो।
जब तक हर दुख मिट ना जाए। इतना छोटा सा दयालु कार्य फिर भी हृदय को शांत गर्व से भर देता है। मानो कोई मधुर गीत मिल गया हो जो प्रेम की लय पर सवार हो। बहो मेरे रक्त बहो, जब तक दुख मिट ना जाए। एक दिन मैं अपने रक्त से कहीं मिलूंगा, किसी अजनबी के रूप में वह होगा। जब यह भीतर उमड़ता है विचार और अचानक आता है, मुझे भय होता है मेरे भीतर कौन सा संगीत जागेगा। बहो मेरे रक्त बहो, जब तक हर दुख मिट न जाए। मेरे वक्षस्थल में जो यह अविचल आनंद है, मैं उसे अनसुने गीतों में उड़ेलने का प्रयत्न करता हूँ। एक पक्षी अपने परिवार का घोंसला छोड़ रहा है क्योंकि उसने एक अनसुनी दिव्यवाणी सुनी है। बहो मेरे रक्त बहो, जब तक हर दुख मिट ना जाए। अकेले अपने आनंद के लिए मुझे रो लेने दो और संतोष पूर्वक भावना से मौन में सिसकने दो, क्योंकि मेरी शाश्वत निद्रा के बाद भी उस अज्ञात प्राणी के रक्त में मैं जीवित रहूंगा। Alone for my joy, let me weep and sob silently with a contented feeling, for even after my eternal sleep, in the blood of that unknown being I shall be living. Flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. ये एक छोटी सी कविता है। 5 सितंबर 1997। प्रथम रक्तदान शिविर की। हमारे संकल्प जब एकाग्र हो जाते हैं, जैसे रक्तदान है उसी तरह संकल्प दान भी है। जैसे रक्तदान में हमारा रक्त किसी और की धमनियों में बहता है, वैसे जब हमारे संकल्प शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं तो वो दूसरों के मनों में बहने लगते हैं और उनमें शक्ति भरते हैं। संकल्पों में प्रवाह है, ऊर्जा है, शक्ति है। अगर कोई एक व्यक्ति भी अपने संकल्पों को महान बना दे, श्रेष्ठ कर दे, शुद्ध कर दे, तो क्या होगा? उसके संकल्प चारों तरफ फैलेंगे। वो है रक्तदान और ये है संकल्प दान। उस रक्तदान से किसी व्यक्ति को जीवन मिल सकता है और संकल्प दान से किसी मुरझाई चेतना में भी प्राण ऊर्जा भर सकती है। प्रथम ये अनुभव हुआ था 97 में, जब हमने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन किया था। फर्स्ट टाइम, इसके पहले कोई ऐसा अनुभव नहीं था और करते जस्ट एक छोटा सा विचार था कि ये रक्त कहीं और जाएगा ना, तो जिसमें भी जाएगा उसमें वो शक्ति बने। ब्लड डोनेशन एक छोटा सा कार्य है, बट उस छोटे कार्य में यदि भावना श्रेष्ठ जोड़ दी जाए तो वो महान बन सकता है।
यदि उस रक्त में हम अपने संकल्पों को डाल दें तो हो सकता है जिसमें वो जाए उसके संकल्प भी महान बन जाए। तो रक्त संकल्प दान, फ्लो, my every sorrow is gone. Blood will run in the veins of some unknown soul, as run the rays of that distant sun through some field with a nameless goal, with a selfless goal. Flow on, my blow on. मेरा रक्त बह, उसी तरह मेरे संकल्प बह। तो कविता का सार है रक्तदान करते रहना। हमने ये सिलसिला चालू किया था अचानक 97 में, जब कॉलेज में अचानक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज हुआ था गणेश फेस्टिवल समय। अभी तक 50 से ज्यादा बार हो गया, 50 टाइम्स से ज्यादा। बीच में लंबा गैप आ गया था जब भूल गए थे। तब हमने लक्ष्य रखा था 108 बार करेंगे, अभी तक हुआ नहीं है। 4-4 महीने में अगर करे तो हो। उसमें हानि क्या है? किसी का अगर फायदा हो रहा है तो। निस्वार्थ जीवन की, हमारे जीवन की यहां से शुरुआत थी कर्म में, और एक शुरुआत और थी लिखने की। जो विचार आया वो रात को जब बैठे थे कमरे में, सोचा कुछ करे इसका, तब ये 2-3 घंटा बैठ के 5th 1997 Flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. Flow, my blood, flow on, till every sorrow is gone. जब तक इस संसार के हर आत्मा का दुख नहीं मिट जाता, तब तक हे रक्त, ए मेरे रक्त, बह बह। तो आज बाबा ने बुद्धि के विषय में कहा है। इस बुद्धि को शक्तिशाली बनाने की विधि क्या है? और 3 विधियों में एक विधि है मनन। जीवन की जो छोटी छोटी घटनाएं होती है उन पर क्या करना है? चिंतन। और चिंतन की एक श्रेष्ठ विधि है लिखना। उस घटना का वर्णन लिखना, वृत्तांत लिखना, ताकि वो अमिट छाप बन जाए। और जब हम घटना होती है और तुरंत लिखते हैं तो वो बहुत शक्ति का रूप धारण करते हैं। ये जो लिखा था एब्सोल्युटली अनएडिटेड है। जब जो लिखा था बस वैसे के वैसे, उसमें कभी एडिशन, कभी उसको ठीक नहीं किया, एज इट इज। उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती है, परंतु वो उस समय लिखा हुआ है क्योंकि उसमें भावनाएं समाई है। तो मनन शक्ति, बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि कमजोर होती है वह माया वार करती है, माया का शिकार बन जाती है बुद्धि। यदि बुद्धि किसी, हमारी अगर कोई कमजोरी है, उस कमजोरी का चिंतन करो, उसके उपाय का चिंतन करो, मनन करो उसके ऊपर, मंथन करो उसके ऊपर। जीवन में कोई निर्णय लेना है, लिखो उसको, चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो। बुद्धि को शक्तिशाली बनाने की विधि है चिंतन, मनन, क्योंकि कमजोर बुद्धि पर माया का वार होता है। एक ईमानदार कोशिश करनी है। क्या करना है? ईमानदार कोशिश।
कि फिर से मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। वो कौन सा क्षेत्र है जहां मैं कमजोर हो जाता हूं? कौन सा क्षेत्र? भोजन, ब्रह्मचर्य, अमृत वेला, संबंध, कर्म, पैसा? अब समय है स्वयं पर डबल स्पीड से काम करने का। क्या करना है? डबल स्पीड। डबल स्पीड क्या होती है? डबल स्पीड, अब तक जिस स्पीड से जा रहे थे उसको डबल कर देना है। डबल स्पीड से काम करना है। किस पर? अपनी एक कमजोरी पर। और हमारी कमजोरियां हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। दूसरों की कमजोरियों का कच्चा चिट्ठा निकालने में अभी समय व्यर्थ नहीं करना है। स्वयं की हालत खास्ता है, और हमारा समय कहां जा रहा है? दूसरों के जीवन को खंगालने में, ढूंढने में, खोजने में। हमें दूसरों से क्या लेना देना, जब अपने ही जीवन में इतना उथल पुथल चल रहा है, इतनी उथल पुथल खुद के जीवन में है। तो बुद्धि को शक्तिशाली बनाने की प्रथम विधि क्या है? चिंतन, मनन। मनन से बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। यदि कोई क्षेत्र है जहां पर हम कमजोर पड़ते हैं और फिर माया का आक्रमण होता है, माया के हम शिकार बन जाते हैं, मन को ठहराओ, सोचो। ये वो पॉइंट है। एड़ी चोटी का जोर लगाना है। क्या करना है? एड़ी चोटी का जोर, अर्थात 20 नाखून, और उससे मुक्त होने का प्रयत्न। आज बाबा ने रूहानी ड्रिल के विषय में कहा है। रूहानी ड्रिल करो, ये पहली विधि है वास्तव में। 3 बातें हैं: रूहानी ड्रिल, दिव्य बुद्धि और मनन शक्ति। इन तीनों से क्या होगा? मन शक्तिशाली होगा। रूहानी ड्रिल कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन में अव्यक्त, कभी अशरीरी ऊपर, फिर कभी सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रूप, और कभी इस धरती पर कर्मयोगी। ये क्या करते रहो? ड्रिल करते रहो। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर। कभी भी करो, दिन भर करो, बार बार करो, करते रहो। पर लैंडिंग धरती पर ही रखना है, परमधाम में पार्किंग नहीं है। अशरीरी परमधाम में, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त, और इस धरा पर कर्मयोगी। जब चाहो, जैसे चाहो, मन को मोड़ सको, मन को दिशा दे सको। तो इस ड्रिल से क्या होगा? आत्मा शक्तिशाली बनेगी। 3 प्रकार की जिम है। पहला है बॉडी जिम, जो कि हम जिम में जाके करते हैं। दूसरा है ब्रेन जिम, जो पिछली भट्टियों में देखी थी। और तीसरी है सोल जिम, जिसको बाबा कहते हैं रूहानी कवायद या रूहानी ड्रिल। अभी अभी यहां, अभी अभी वहां, अभी भी वहां। सोल जिम, ब्रेन जिम, बॉडी जिम। कौन सी करनी है तीनों में से? तीनों। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, सोल स्ट्रेंथ। बाहुबलम, बुद्धिबलम, आत्मबलम। 3 प्रकार के बल है।
बॉडी को शक्तिशाली बनाने के लिए फिजिकल ड्रिल, फिजिकल एक्सरसाइज। आत्मा मन को शक्तिशाली बनाने के लिए उसको काम दो, जैसे एमसीक्यू, रोज प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? बुद्धि चल रही है, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। ऊपर से कर्म बहुत साधारण है, परंतु क्या है ये? इसमें हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं ना। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जो व्यक्ति एकदम डल हो गए, उनकी बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है। इतना बुद्धि को जंक लग जाती है, और जहां बुद्धि को ही जंक लगी है वहां जीवन में निर्णय भी नहीं ले पाते। इसलिए बुद्धि की धार को धारदार बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ड्रिल, चिंतन। तो रूहानी ड्रिल, अलग अलग प्रकार की ड्रिल, और सहज हो वो ड्रिल, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करेंगे तो बोझ है, टेंशन है। योग का संबंध समय से नहीं, स्थिति से है। योग कोई कर्म नहीं कि अभी हम योग में बैठेंगे, अभी योग पूरा हुआ, अभी तुम योग कराओ। योग इज द स्टेट ऑफ बीइंग। योग चेतना की उड़ान है, चेतना का स्वाभाविक स्वभाव है, चेतना का हल्कापन ही योग है। अपने स्वभाव की ओर लौटना ही योग है। जैसे एक ज़ेन मास्टर था, वो क्या करता था? बड़े बड़े पत्थरों को हिला देता था, और लोग देखने आते थे प्रदर्शन, और वो था एकदम पतला दुबला। इतना पतला दुबला कि कोई फूंक मारे तो उड़ जाए। पर वो जो पत्थरों को हिलाता था, उसको बड़े बड़े पहलवान भी नहीं हिला सकते थे। उसको पूछा कैसे, व्हाट इज द ट्रिक? एंड ही सेड देयर इज नो ट्रिक। मैं पत्थरों से प्यार करता हूं, और जब मैं पत्थरों को हाथ लगाता हूं तो मैं जबरदस्ती नहीं करता। लोग जबरदस्ती करते, ऊर्जा खर्च करते। मैं उन पत्थरों को प्यार करता हूं, उन पत्थरों से बात करता हूं, उन पत्थरों को कहता हूं अब मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ में है, सहयोग देना। हे पत्थर, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। और जैसे ही मैं पत्थर को हाथ लगाता हूं, मेरे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है वहां अचानक कंपन होना होता है। और फिर मैं पत्थर से कहता हूं, हे पत्थर, तुम मुझे सहयोग देना बस। ऐसा लोगों को लग रहा है मैं पत्थर को हटाता हूं, पर पत्थर स्वयं ही हट जाते हैं, मैं कुछ करता ही नहीं। एक दूसरा ज़ेन मास्टर था, वो बड़ा ही था, कारपेंटर, और उसके बनाए जो कुर्सियां, जो मेज थे, उनमें एक चुंबकीय आकर्षण था। आज भी चीन में कहीं कहीं वो है। और वो जैसे ही कोई सोफा या कुर्सी या चेयर, उसको देख के लोगों को लगता है उसमें जाके बैठे। एक अजीब सा चुंबकीय तत्व है उनमें। और वो क्या करता था? वो जंगल में जाता था, पेड़ के पास बैठ जाता था 3 दिन तक। क्या तुम राजी हो टेबल बनने के लिए? हे पेड़, क्या तुम कुर्सी बनना चाहते हो? और कई बार तो पेड़ मानते ही नहीं थे, तो फिर मैं कैसे करूं? लोग कहते थे व्हाट नॉनसेंस, क्या पागलपन है ये। पेड़ भी क्या तुम्हारी भाषा समझते हैं? और पेड़ों से संवाद भी होता है क्या? वो कहता है मेरा तो होता है। कई बार तो खाली हाथ ही लौट के आता था, क्योंकि पेड़ राजी नहीं है कुर्सी बनने के लिए। चीन के सम्राट ने एक बार उसको आदेश दिया कि उसको किताबों के लिए एक स्टैंड बनाना है। तो उसने कहा कुछ दिन लगेंगे। 3 दिन के बाद
सम्राट ने फिर कहा, क्या हुआ? उसने कहा, अभी तक पेड़ कोई राजी नहीं है, क्या करूं? रोज जाके बैठता हूं सुबह से लेकर रात तक पेड़ों के पास, अलग अलग पेड़ों के पास, उनसे बात करता हूं। तुम्हारी इच्छा है, पेड़ कुछ बोलते ही नहीं, तो मैं क्या करूं? 3 दिन के बाद फिर पूछा, कितना टाइम लगेगा? वो कहता है, बता नहीं सकते। 3 मास के बाद पूछा, उसने कहा, लग रहा है एक पेड़ राजी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा काम। वो मैं बनाने में शायद सफल हो जाऊंगा, लग रहा है वो ऐसे इशारे दे रहा है। चेतना किस गहरे तल पर बह रही है, जहां पत्थर और पेड़ भी संवाद, पेड़ों से भी संवाद हो रहा है। कितना प्रकृति से प्रेम होगा कि व्यक्ति एकाकार हो गया है, उस व्यक्ति की चेतना। इसलिए जो कलाकृतियां होती है महानतम, वो तभी महान बन पाती है जब उसमें भावनाएं जुड़ जाती है उस कलाकार की। कलाकार अर्थात जो कल को आकार दे। सहज, स्वाभाविक नदी बह रही है, तो योग ड्रिल भी क्या हो जाए? टेंशन, स्ट्रेस, बोझ, बर्डन, एक कार्य, एक औपचारिकता, एक शिष्टाचार, एक टाइम बाउंड, समय निर्धारित क्रिया नहीं। योग प्रवाह है, सतत प्रवाह। तो बुद्धि को शक्तिशाली बनने की विधि क्या है? पहली विधि ड्रिल, कभी परमधाम, कभी सूक्ष्मवतन, कभी श्लोक। मन को जबरदस्ती नहीं करनी है, देखो उसको साक्षी होकर, उससे बात करो, उसे समझाओ उसे क्या चाहिए, किसकी कामना है उसे। दूसरी विधि है दिव्य बुद्धि। इसमें बाबा ने क्या कहा? दिव्य बुद्धि क्या है? विमान। मनमत और परमत से उसको खाली कर दो। पर चिंतन, परमत धूल है, दाग है, उसको रिक्त कर दो उससे, तो अपने आप बुद्धि दिव्य बन जाएगी। दिव्य बुद्धि ये संगम की क्या है? लिफ्ट, गिफ्ट, सौगात, चमत्कार। सारा प्रयत्न एक ही चीज के लिए करना है, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने का। और दिव्य बनाने के लिए दिव्य विचारों की आवश्यकता है, दिव्य संग की आवश्यकता है। महान विचार, श्रेष्ठ विचार, नए अभ्यास की आवश्यकता है। शरीर में अपने मन को कम से कम टिकने देना है। कैसा वाक्य है ये? अपने मन को शरीर में कम से कम टिकने देना है और रोज मृत्यु का अभ्यास करना है। डेथ प्रैक्टिस। आत्मा गई शरीर से बाहर। तीसरा बताया था मनन। तो आज ये 3 पॉइंट: रूहानी ड्रिल, दिव्य बुद्धि, मनन शक्ति। कभी अपने आप को एक होमवर्क ऐसे दो कि आज की मुरली में कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन है। सुशील भाई जी ने एक बार निकाला था एक साकार मुरली से सब बुद्धियां। रिफाइंड बुद्धि, ब्रॉड इंटेलेक्ट, विशाल बुद्धि। पॉजिटिव बताओ पहले। रिफाइंड बुद्धि,
इसमें भी बाबा ने कहा डबल रिफाइंड, जो डबल रिफाइंड होता है ना, उसमें मन मत पर मत हटाओ। बुद्धि कौन सी? प्योर, प्योर इंटेलेक्ट, रिफाइंड इंटेलेक्ट, श्रेष्ठ बुद्धि, विशाल बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, दैवी बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, महीन बुद्धि, सूक्ष्म, महीन, शार्प, स्पष्ट, स्वच्छ, श्रूड, बाबा कहते हैं श्रूड बुद्धि, हंस बुद्धि, और दिव्य हो गया, और पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, बस परम पवित्र बुद्धि, और तेज बुद्धि, और एनालिटिक इंटेलेक्ट, विश्लेषणात्मक बुद्धि, जो हर चीज का विश्लेषण करती है, आर पार देख लेती है, आगा पीछा समझ लेती है क्या है। त्रिकालदर्शी बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल हो गया। निर्णय बुद्धि, निर्णयात्मक बुद्धि, 6 फुट 7 फुट लंबी बुद्धि, जगदीश भाई लेके लिखा था बाबा ने, 7 फुट लंबी बुद्धि, महीन हो गया। और तार्किक बुद्धि, एनालिटिकल, तार्किक, तर्क करने वाला, विश्लेषण करने वाला, समीक्षा करने वाली बुद्धि। और बल बुद्धि, पॉजिटिव, सात्विक, ये सब अलग अलग शब्द है। बलवान, सात्विक, शुद्ध, पवित्र, निर्मल। और कौन कौन सी बुद्धि है? एकाग्र बुद्धि, और निश्चल, और पारस बुद्धि, और समर्थ बुद्धि, समर्पित बुद्धि, विशाल बुद्धि, हंस बुद्धि, स्वच्छ, स्पष्ट, एकाग्र, साहसी, जिज्ञासु बुद्धि, क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि, करेक्ट, कुशाग्र बुद्धि, दयालु बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, अनासक्त बुद्धि, विलक्षण बुद्धि, गहन बुद्धि, तार्किक बुद्धि, वैराग्यपूर्ण बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, और सात्विक बुद्धि। तो अलग अलग बुद्धि। तो कभी कभी अपने आप को ऐसा कार्य दो कि आज की मुरली में कौन सी मुरली, कौन सी प्रकार की बुद्धि है। कोई ना कोई कार्य बुद्धि को देना है जिससे बुद्धि चले। कोई एक दृश्य देखा, कमरे में आओ और उसका वर्णन लिखो, क्या देखा। तो आज के होमवर्क, सबसे पहला होमवर्क 3 लैडर। एक ऐसा चित्र जिसमें एक लैडर है, एक सीढ़ी है, ऊपर परमधाम, सूक्ष्म वतन, और यह इधर बनाया हुआ है, और स्थूल वतन आराम से नीचे ऊपर चढ़ रहा है। पर लैंडिंग कहाँ करनी है? नीचे। ऊपर पार्किंग ज्यादा नहीं है। दूसरा, एक कंट्रोल रूम का चित्र, जैसे ये हमारे सारे विचार है और हम इनको कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल रूम है, ये बटन है, बटन अर्थात विचार। अब कौन सा बटन दबाना है? दुख वाला, दर्द वाला, दिखावे वाला, एक्साइटमेंट। कई बार लोगों को एक्साइटमेंट हो जाती है जब प्रोग्राम, फंक्शंस, ये सब होता है तो क्या होता है? एक्साइटमेंट हो जाती है। उस एक्साइटमेंट में दिखावा आ जाता है, और उस एक्साइटमेंट में जो दिखावा आता है उसमें जो व्यक्ति होता है वो फिर वो मैं नहीं होता है, कोई और ही होता है वो। तो एक्साइटमेंट में हम खो देते हैं अपने आप को। तो एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है और उसके ये बटन है, ये बटन अर्थात विचार। तो इन बटन को हम कंट्रोल करते हैं। तीसरा होमवर्क है एरोप्लेन।
एरोप्लेन का चित्र, ये डिवाइन इंटेलेक्ट लिखा है। हमारी बुद्धि क्या बन जाए? एक एरोप्लेन, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, ड्रिल। और बाबा ने क्या कहा इसमें? रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। मनमत परमत का बोझ अगर इसमें है तो वो काम नहीं करेगा, फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। क्या होगा? दुर्घटना, एक्सीडेंट, क्रैश लैंडिंग। अगर बोरोड है, अपना कुछ है ही नहीं, केवल दूसरों के विचार है, स्वयं स्वयं का नया चिंतन तैयार करना है। उसके लिए विधि क्या है? मुरली की एक लाइन पढ़ो, सोचो, लाइन पढ़ो, सोचो, प्रकृति के किसी एक चीज के साथ उसको जोड़ के देखो। बाबा ने देखो कैसे उदाहरण दिए, कहीं कह रहा है सीढ़ी, कहीं कह रहा है प्लेन। कौन सा प्लेन, कौन सा कौन सी सीढ़ी? ऐसे कुछ है नहीं, सब निराकार है ज्ञान, तो एब्स्ट्रैक्ट, उसको मूर्त रूप दिया है ताकि हम समझे, क्योंकि हमारा बुद्धि स्थूल चीजों को समझती है, जितना सूक्ष्म अभी डल हेडेड, इसलिए उसको पकड़ में नहीं आती है बहुत सारी बातें। चौथा, ब्रेन का चित्र निकालना है या इमेजिन करना है, मेरा जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इसमें विचार नहीं भरे हैं, इसमें प्रकाश भरा है। तो सभी आंखें बंद करेंगे, अपने ब्रेन को देखेंगे, और मेरे मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश है, दिव्य ऊर्जा है। ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है, और मेरे शरीर से चारों तरफ फैल रहा है। मेरे मस्तिष्क में डिवाइन लाइट है। ओम शांति। तो आज के ये 4 कार्य, एक सीढ़ी, ऊपर तीनों, ऊपर नीचे करते रहना, कभी ऊपर, कभी बीच में, कभी नीचे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, कमरा बदलते हैं। दूसरा कंट्रोल रूम, तीसरा प्लेन, उस पर क्या लिखेंगे? डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि। और चौथा अभ्यास। अभी बाबा के महावाक्य, रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। अमृत वेला यह अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए, कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परमधाम का निवासी अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह 3 स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो अमृत वेला यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव, ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ स्थित हो जाए, संकल्प किया स्थित हुए। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म वतन अव्यक्त फरिश्ता बन जाए, और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाए। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे, और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले, जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां ही लगे। इसको कहा जाता है डैश। जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां बुद्धि लगे, इसको कहा जाता है डैश, अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने आप को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। क्या कहा? सेल्फ प्रोग्रामिंग। अपना प्रोग्राम खुद बनाओ, अपना टीचर खुद बनो, अपनी भट्टी खुद ही लगाओ। किसी सामूहिक भट्टी का इंतजार नहीं करना है कि अभी कुमारों की भट्टी होगी, माताओं की भट्टी होगी, तब हम करेंगे। लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अभी भट्टी आ रही है ना, तब करेंगे, अभी आने वाला है, अभी है ना कुमारों की, ऐसे कहते हैं। किसी सामूहिक भट्टी का इंतजार नहीं करना है, खुद ही खुद का शिविर लगाओ।
दिव्य बुद्धि को चेक करो, ठीक करो। दिव्य बुद्धि का अभिमान तो शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन में भी डबल रिफाइन चलता है, तो बाप दादा की यह डबल रिफाइंड साधन है। जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे। तो यह चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइंड साधन है, बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता, नहीं तो फिर यह विमान सदा सुखदायी है। जैसे सतयुग में कभी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकता क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है, ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगते। ऐसे संगम योगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के डैश और डैश से मुक्त है, दुख और धोखे से। दिव्य बुद्धि धोखा नहीं खाती, दिव्य बुद्धि मुक्त रहती है। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में नहीं आ सकते, दुख की कोई अनुभूति नहीं कर सकते, सदा से आपदाओं से मुक्त। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साफ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व? गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई है? मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालना आती है या नहीं, यह अपने ऊपर है। सदा अमृत वेले चेक करो, जरा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं नहीं ठीक कर सकते तो ठीक कराओ। अगर बुद्धि इतनी कमजोर हो गई है, इतना मूड इतना डाउन है, इतने डिप्रेशन में है, इतनी उदासी छा गई है और कुंठा से भरे है, तो फिर मदद की गुहार लगाओ, कोई तो मदद करेगा जरूर। और अगर सच्ची इच्छा है उससे बाहर निकलने की तो जरूर व्यक्ति निकलता है। अभी 3-4 दिन पहले एक पेशेंट आया, 1 महीने से लगातार पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। उसकी माँ लेके आई उसको, और माँ को परेशान करते रहता है, कभी कहता है 25 रुपए दो, 50 रुपए दो। और वो आया और वो कहने लगा मुझे बाहर निकालो, मैं खाई में गिर गया हूँ मतलब उसको इतना तो भान था कि मैं गिरा हूँ और आप मुझे निकालो। ऐसे उसको चलने भी नहीं हो रहा है, अभी भी है, भर्ती है, आज छुट्टी करेंगे निकालो निकालो निकालो, ऐसे कर रहा है, हिल रहा है, पी रहा है, नॉन स्टॉप पी रहा है। पर उसको बस इतना था कि मुझे निकलना है, मैं खाई में गिर गया हूं, मुझे निकालो। तो इच्छा चाहिए बस निकलने की बाहर। तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर सकते हो। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज अमृत वेला अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली होगी। यदि ऐसा लग रहा है कि हम कमजोर हो रहे तो क्या करना है? भीख नहीं मांगते रहना है। क्या करना है? कोई भी एक टॉपिक लो या कोई एक पेपर ले लो पुराना, उसको सॉल्व करो, ताकि क्या होगा, बुद्धि चलने लगेगी। मुरली पढ़ते रहेंगे तो शायद बुद्धि इतनी नहीं चलती, उसकी अगर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे तो बुद्धि काम करती है। एक दूसरा, कुछ लिखो। तीसरा, कोई चर्चा करो, कोई डिस्कशन करो। जबरदस्ती इच्छा नहीं है ज्ञान की चर्चा करने की, क्योंकि बुद्धि बहुत नीचे आ गई है। बेचैनी बेचैनी बेचैनी, घबराहट 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 बहुत ज्यादा होता है कईयों को। उस समय क्या करना है? कुछ तो कार्य करो, कोई स्थूल कार्य करो, कुछ याद करने की कोशिश करो या कुछ लिखो। सोचो मुझे इस मुरली से 100 पॉइंट्स निकालने हैं। कितने? जैसे आज सुबह की अव्यक्त वाणी, अगर कोई कहे कि 100 पॉइंट्स निकालो तो एक एक लाइन एक एक पॉइंट होगी, फिर भी कम पड़ेगा, फिर आगे पीछे करना पड़ेगा। आलस, अलबेलापन, और तीसरा कौन सा? बहानेबाजी। फिर एक एक का थोड़ा थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। तो शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। माया का वार हो गया है, पहले इसको स्वीकार करो। हम गिर गए हैं, अब मुझे फिर से उठना है। तो शुरुआत छोटी छोटी जीत से करनी है, छोटी छोटी शुरुआत, हल्की हल्की। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी, और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। कोई एक समान ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब इसको खाली रिपीट करने से कुछ नहीं होने वाला। रिपीट से तो ऊब उत्पन्न हो जाती है केवल, और केवल लिखने से भी कुछ नहीं होगा कि मैं मास्टर सर्वशक्ति। उसका थोड़ा विस्तार करो, उसके शब्द बदलो, उसको आगे पीछे करो, सोचो उसके विषय में। शक्ति, कौन सी शक्ति, कैसी शक्ति, वो शक्तियों के चित्र सामने लाओ। सर्व शक्तियों में क्या केवल 8 ही है कि और भी कुछ है?
कौन कौन सी शक्ति, कैसी शक्ति, लोगों ने कैसे प्रयोग किया शक्ति का, इतिहास में क्या वर्णन है शक्ति का। नवरात्रि है, जाके देखो झांकियों को, ये है शक्ति का प्रतीक, मैं शक्ति हूं। ठीक है, तो आज के ये 3 सूत्र, 4 होमवर्क, आज की कविता जिसकी है, हाँ, ओम शांति। सबसे पहले तो अभी नवरात्रि चल रहा है, तो सभी चैतन्य देवियों को जिन्होंने शिव से शक्ति लेकर के इस घोर अंधेरी रात को दिन बनाया, उनके ही यादगार आज कालरात्रि देवी का दिन है। तो सभी कालरात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें जो कविता का टॉपिक मिला तो हमने नवरात्रि को देखते हुए उसको उसी रूप में ढाल दिया। कविता का टॉपिक था मन के रेगिस्तान में व्यर्थ संकल्पों की आंधी। तो थोड़ा हमने इसको चिंतन मनन किया और बाबा का महावाक्यों को भी ढूंढा, तो हमने देखा जब समर्थ संकल्प आएगा, स्वमान आएगा, जब व्यर्थ वैराग्य आएगा, तो इससे हम खत्म हो जाएंगे। तो उसको ही रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कविता को लिखा। कविता है कि तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है। हम सभी अपने आप को शक्ति के रूप में देखेंगे, भाई भी और बहन भी। तो इस भाव से सुनेंगे कि तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है, तू महाकाल की महाकाली, तू महाकाल की महाकाली, महादेव की रणचंडी है। तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है, तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है, तू महादेव की महाकाली, महादेव की रणचंडी है। आसुरी वृत्तियों ने जब मन के रेगिस्तान में व्यर्थ संकल्पों की आंधी से कोहराम मचाया था। आसुरी वृत्तियों ने जब मन के रेगिस्तान में व्यर्थ संकल्पों की आंधी से कोहराम मचाया था, तब तूने ही अपने हाथ में खड्ग और खप्पर को उठाया था। तब तूने ही अपने हाथ में खड्ग और खप्पर को उठाया था। तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है, तू महाकाल की महाकाली, महादेव की रणचंडी है। तेरी जय भवानी नाम के जय घोष से, तेरे जय भवानी नाम के जय घोष से आज भी रणभूमि में बिगुल बजते हैं। तेरे जय भवानी नाम के जय घोष से, तेरे जय भवानी नाम के जय घोष से आज भी रण में बिगुल बजते हैं। तेरे काल रात्रि खप्पड़ वाली नाम सुन, तेरे काल रात्रि खप्पड़ वाली नाम सुन, सारे निशाचर भय से कांपते हैं। तेरे एक हुंकार से, तेरे एक हुंकार से न जाने कितने दैत्यों के प्राण सूख जाते हैं। तेरे एक हुंकार से न जाने कितने दैत्यों के प्राण सूख जाते हैं। तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है, तू महाकाल की महाकाली, महादेव की रणचंडी है। तेरे हिम्मत को देखकर तुझे सब शेरावाली कहते हैं। तेरी हिम्मत को देखकर तुझे सब शेरावाली कहते हैं। तेरी ऊंची स्थिति को याद कर तुझे पहाड़ा वाली कहते हैं। तेरी एक झलक पाने के लिए, तेरी एक झलक पाने के लिए तेरे भक्त न जाने क्या क्या करते हैं। तेरे एक झलक पाने के लिए तेरे भक्त न जाने क्या क्या करते हैं। तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है, तू महाकाल की महाकाली, महादेव की रणचंडी है। अब फिर से अपने हाथों में ज्ञान के खड्ग और खप्पर उठा ले। अब फिर से अपने हाथों में ज्ञान के खड्ग और खप्पर उठा ले। योग की कवच धारण कर, योग की कवच धारण कर, गले में वैराग्य की मुंडमाल पहन ले। योग की कवच धारण कर, गले में वैराग्य की मुंडमाल पहन ले। ज्वालामुखी तपस्या करके, ज्वालामुखी तपस्या करके व्यर्थ संकल्पों की आंधी को जड़ से मिटा दे। घर घर में यह गूंज सुना दे, तू रुद्र की रुद्राणी, शिव की आदि शक्ति है, तू महाकाल की महाकाली, महादेव की रणचंडी है। ओम शांति।
गले में वैराग्य की योग की कवच धारण कर गले में वैराग्य की मुंडमाल पहन ले। Someday my blood will run in the veins of some unknown soul, as from the rays of that distant sun through some field with a selfless goal. Flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. That humble blood of mine, with the seeds of morality once sowed on one noble day fine, shall shine with love bestowed. Flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. So small and act kind, yet still it fills the heart with a calm pride, as if song so sweet to find on the rhythm of love that ride. Flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. One day I will meet my blood somewhere, In some stranger's guise it will be. when this thought surges within and out of nowhere, I fear what music Will awaken in me. flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. This undisturbed joy within my breast, I am trying to spill out through songs unheard. A bird is leaving its family nest, for an unseen voice divine it has heard. Flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. Alone for my joy, let me weep and sob silently with a contented feeling. For even after my eternal sleep, in the blood of that unknown being, I shall be living. Flow on, my blood, flow on, till every sorrow is gone. Flow on, my blood, flow on, flow On my blood, flow on, till every sorrow is gone.